लेकिन इनका पति कितना बेहुदा इंसान है, इसको शर्म नहीं आता है कि मतलब अपनी बहू के ही साथ इसका चक्कर चल रहा है कि मर्दाना जो होता है 10 जगह मुंह जरूर मरवाता है, लेकिन औरत कभी मुंह नहीं मरवाती है। उसका जो मजबूरी रहता है, भल रोड पे कमा के खिला देती, इधर उधर भटक के खिला देती, एक बच्चा को पोस लेती। यही मर्दाना का जो बात आता है वो कर ही नहीं सकता है। पति बेशरम है क्या है, मादर चोद है वो अगर निमन होता ना तो जिंदगी भर 30 साल होने जा रहा है। 96 में हमारी शादी हुई और उसका वो निकम्मा था, मैं कमा के उसको मैं पाली पूसी हूँ। अगर पत्नी मर जाती है तो पति दूसरा शादी कर लेता है, वही पति मर जाता है तो पत्नी कभी दूसरा शादी नहीं करती है। और आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन, मेरा नाम है नेहा और मैं एक ऐसी महिला के साथ हूँ जो पीड़ित पूरा है और इनकी जो बहू है और इनके जो पति है, इन दोनों का अफेयर चलता है। आइए कुछ इनसे ही बात करते हैं। मामला यही है कि मेरा पति मेरे को छोड़ के और अपनी बहू से अफेयर चल रहा है। अच्छा? और आपने कुछ नहीं किया? मैं बहुत कोशिश की हूँ, बहुत समाज में भी बोलना चाही हूँ, लेकिन वो लड़की इतनी गंदी है कि मैं उस ससुर के साथ रहना चाहती है और पति को साइड करके रखती है, पढ़ा लिखा के खिया के और बीमार करके रखती है। तो ऐसे पति को तो जेल में भेजना चाहिए ना। मैं भेजना चाहती हूँ लेकिन बार बार मारने का धमकी दिया जाता है। आपका बेटा कैसा है? बेटा भी वैसा ही हो निकल गया जैसा। आपका बेटा सपोर्ट नहीं करता है? पहले करता था, अब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? 2 साल से, इसीलिए मेरे को सपोर्ट नहीं करता। आपके बेटा को बहू से सुख नहीं मिलता है, इसलिए आप मतलब आपके पति के साथ आ गई है? हाँ जी, पति के साथ पहले से ही थी, इसीलिए बेटा के बहाना फंसाई है। मतलब झूठ बोल के फंसाई है? झूठ बोल के। पर क्यों झूठ बोली है? झूठ बोली धन दौलत के चलते, क्योंकि 2 तल्ला मकान घर है, ज़मीन है, इसके चलते। और वो लड़की अपना हमारा बेटा को मारना चाहती है। क्यों मारना चाहती है? मारना चाहती है वही धन के चलते मारना। और आपका बेटा कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है? ये तो ऐसे बेटा को भी तो जेल भेजना चाहिए आपको। जेल बेटा भी कार्रवाई करना चाहिए, क्यों नहीं किए? बेटा से भी हम बहुत परेशान हो गए। बेटा के मैं बहुत कही कि देखो वो लड़की तुमको बाप के फंसाई, माँ बेटी, फिर तुमको फंसाई, तुम्हारे लायक नहीं लड़की मिली। आपके कितने बच्चे हैं? 4 लड़की है और 1 लड़का है। तो अपने लड़का का शादी कर दिया? लड़का को मैंने शादी भी नहीं की। वो खुद से किया है क्या? हाँ, मेरा पति वो अपने रखेल के बेटी से शादी किया अपना बेटा को। रखेल? हाँ। वाह, तो मतलब पहले से था? हाँ, प्रियंका की माँ रखेल थी, उसके बाद बेटी रखेल बन गई। हाँ हाँ। आपने कुछ नहीं किया, बस देखते रह गए? मैं देख 4 बच्ची के लेकर मैं खुद पटना में परेशान हूँ। मैं मजदूर कर के बच्चे को पाल रही हूँ। अच्छा, आपकी पति का कितने साल से अफेयर था? करीब 8 साल से छुपे था, मुझे पता नहीं चलता। आपको कब पता चला? 2 साल से। आपको कब पता चला? हमको ये 2 साल से जब शादी कर लिया उसकी बेटी से, तब मुझे पता चल रहा है। अच्छा। कि वो लड़की खुद से बोल रही है, मैं तुम्हारा सुनील का रखेल बोल रही हूँ, जो बोलना है। वो आपकी बहू बोल रही है कि मैं सुनील के रखुल बोल रही हूँ। हाँ। आपके पति का सुनील नाम है ना? जी। तो आपने कहीं पे केस नहीं की? जाके करने जाती हूँ केस तो वहीं पर गुंडा भेज के और मुझे मारने का धमकी। अच्छा, आपको मारने उन्हें का भी धमकी देता है क्या? मारने का धमकी देता है। पति ही देता है। क्यों? पति देता है मारने के लिए कि बस तुमको मार दूंगा अगर देगा, गवाही देगी और केस करेगी। तो क्यों नहीं दे सकती से मैं नहीं, उसका मन करेगा तो यश ही करेगा है? और आप केस करिएगा तो आपको मारेगा? हाँ, मारेगा। ऐसा क्यों? पता ना, वही जाने क्या करना चाहता है। हमारी 4 बेटी सबके परेशान। बेटी कहाँ रहती है आपकी? मेरे साथ ही रहती है। बेटी लोग जॉब करती है क्या? जॉब नहीं करती है, सब अभी पढ़ती है, छोटी है। अभी छोटी है? जी। सबको कैसे रख लेते हैं, मैनेज कैसे करती हैं? बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं सिलाई उलाई करती हूँ। सिलाई से हो जाता है? हाँ, हो ही जाता है, ज़्यादा तो नहीं कुछ होता। फैमिली लोग थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं बस। अच्छा, आपके सास ससुर नहीं है? जी नहीं है, जब सास मर गई तभी से ही डरेमा कर। अच्छा, जब मतलब इनकी सास जिंदा थी तो तब तक कुछ नहीं कोई किया, जब इनकी सास डेट कर गई तो उन लोग का मतलब ये हो गया कि अब नहीं, इनको सताना चाहिए। क्या आप अपने ससुराल में रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ पटना में रहती हूँ। अब पति नहीं आपको मानता है, दूसरे के साथ उसका अफेयर है, फिर भी देखिए चूड़ी पहनी है,
मांग में सिंदूर भी लगाई हैं, लिपस्टिक मतलब सॉरी बिंदी भी लगाई हैं, हर एक चीज़ ये की हैं, लेकिन इनका पति कितना बेहुदा इंसान है, इसको शर्म नहीं आता है कि मतलब अपनी बहू के ही साथ इसका चक्कर चल रहा है। कितना मतलब आजकल कितना घटिया समाज हो गया है जो कहने लायक नहीं है। जी देखिए, मैं सुहागन अच्छा, आपको तो सबसे बड़ा ना सिंदूर लगाना ही नहीं चाहिए। सिंदूर मैं इसलिए लगाती हूँ कि भाई मेरी माँ बाप खुद से हाथ धराए हैं पूरे समाज के बीच में, इसीलिए मैं तो सिंदूर अपना लगाना ही चाहती हूँ। जो औरत विधवा है वो हमारा जिसके लिए आप सिंदूर ये लगाई हैं, जिसके लिए वो तो किसी और के हाथ पकड़ के निकल गया है ना, तो फिर क्यों लगाना? तो मैं लगाती हूँ कि अब आ जाएगा कहीं आपके लगाने से बात थोड़ी आ जाएगा, आपके लगाने से थोड़ी, उसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करना चाहती हूँ कि आज कहीं से कहीं सजाओ मेरा पति तो के फिर क्या, क्यों थाना में केस नहीं ले रहा आपका? केस नहीं ले रहे हैं, थाने क्यों में केस नहीं ले रहे हैं, मांग रहे हैं? पैसा चाहिए, घूस चाहिए। कौन सा थाना गई थी? गए थे यहाँ पर बुद्धा कॉलोनी गए थे थाने में, वो मैडम केस नहीं लिए। क्यों, क्या बोली? लिख के लाइए तो टाइप करके लाइए, तो ये करके वो करके एक मजबूर औरत को सब कोई मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, कोई केस नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेगी? हाँ। जरूर लेना चाहिए केस, ऐसे कैसे नहीं लेना चाहते? तो हम औरत हैं अब कितने साल से भटक रही हैं थाना? हम तो 2-3 साल से भटक रहे हैं। 2-3 साल से भटक रहे हैं, फिर भी अन्याय आपको नहीं मिला? नहीं मिला हमें अन्याय। क्यों नहीं मिला? हमको नहीं मिल रहा है अन्याय, मेरे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। आप अकेले हैं, चारों बच्चा को खुद पालती हैं अकेले ना? खुद। ऐसे पति को क्या करना चाहिए बताइए तो? बस हम देखना चाहते हैं कि जेल के अंदर हो वो मेरा पति, कई से कई उसको सजा मिलना चाहिए, जो इतने बड़ा गुनाह किया है अपनी 4 बेटी के साथ और हमारे साथ। ठीक है, मैं तो दूसरे की बेटी हूँ, लेकिन उसका अपना ही 4 गो औलाद है, उसको शादी करना है, ब्याह करना है। हम कितना मुश्किल से घर मकान सब बनाए थे। आप अपने पैसे से बनाई थी मकान? कमा के बनाई, और वो सारे पैसे बैंक बैलेंस LIC FLIC सब गहना जेवर सब ले जाके वो विधवा औरत के प्रियंका की माँ को दे दिया। और पहले प्रियंका की माँ के साथ चक्कर था, उसके बाद उसकी बेटी के साथ चक्कर के साथ। बेटी बहुत तेज है, सोचती है कि इसे ससुर के फंसा के और सारा लिखवा ले, घर जमीन लिखवा ले, इसका बेटा के मार दे। आपका पति कैसा है? पति शर्म है क्या है? माधर चोद है वो अगर निमन होता ना तो जिंदगी भर 30 साल होने जा रहा है। 96 में हमारी शादी हुई और उसका वो निकम्मा था। मैं कमा के उसको मैं पाली पोसी हूँ अपने पति को। आप पोसी हैं? पाली हूँ। वो भी आप पाली हैं खुद पे दम पे? फिर वो चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो चुड़ैल आ गई कहाँ से, तो मेरे गोर के जूती भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी पैर की जूती भी नहीं है बताइए? बिल्कुल नहीं है, आप देख ही सकती हैं, उसकी फोटो देख सकती हैं कि कैसी है। उनका 35 है, फिर भी उनको शर्म नहीं आता है। इतनी सुंदर वाइफ को छोड़ के बहू के साथ उनका रिलेशन, अगर कहने का मेरा है कि रंगरलिया मना रहे हैं बाहर, और 4 बेटी को घर से भी निकाल दिए हैं, और खुद बेटा और बहू और उनकी माँ के साथ रंगरलिया मना रही हैं। क्या ही आजकल का ज़माना हो गया, कह नहीं सकते हैं कुछ। आगे क्या बोलिएगा आंटी, बताइए। मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी कई सजा मिले और प्रशासन जल्दी से उस औरत को और मेरा पति को सजा दे। अच्छा, आप ये चाहती है ना सजा हो इनके पति को? हाँ, यही ना चाह रही हैं? हाँ, सजा हो, और जो करवाया है वो महेश्वर दास जो करवाया है उसको भी सजा हो। ये कौन है महेश्वर दास? कौन है? उसका भाई है, मेरा पति का भाई। कौन सा भाई? फुफेरा भाई है। फुफेरा भाई भी साथ इसमें दिया है? उसका साथ दिया है। मेरे को मारने का पूरा प्लान बनाया था। अच्छा, वो फुफेरा भाई तीनों मिलकर मुझे मारना चाहता था, तो नरेटी चिप के मारता था मेरा पति। तो फिर आप कैसे निकली? जब मारने के लिए कोशिश किया तो आप कैसे उसके जंगल से निकली? जान बचा के मैं चोरी छुपी शाम में निकल के दूसरे जगह इधर आके। अच्छा, दूसरे के घर में? दूसरे के घर में रही, उसके बाद जाके दूसरे के क्या मतलब निकल के बाहर दूसरे मकान ले के रह रही हूँ, एक रूम लेके और उसमें 4 बेटी को भी रख रही हैं? 4 बेटी के लेके रह रही। कहावत सुने होंगे,
अगर पत्नी मर जाती है तो पति दूसरा शादी कर लेता है, वही पति मर जाता है तो पत्नी कभी दूसरा शादी नहीं करती है। ये जो भी बोलता है समाज सही बोलता है, गलत कभी नहीं बोलता समाज। कि मर्दाना जो होता है 10 जगह मुंह जरूर मरवाता है, लेकिन औरत कभी मुंह नहीं मरवाती है। उसका जो मजबूरी रहता है, भल रोड पे कमा के खिला देती, इधर उधर भटक के खिला देती, एक बच्चा को पोस लेती। यही मर्दाना का जो बात आता है वो कर ही नहीं सकता। सही किसी ने लोग जो भी बोला एकदम सही बोला है।